पत्नी का नाम धुंधली है, पति का नाम आत्मदेव है। दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं आपस में। और इस कहानी से जो मालूम पड़ जाता है कि जब पति और पत्नी के एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं तो आने वाले समय में उनके घर में संतानें कैसी आती हैं। विचार नहीं मिले, कभी संतान न हुई। संतान न हुई तो पंडित जी गए तालाब में कूद के जान देने। सन्यासी जी ने बचा लिया, ये कह दिया कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान आ जाएगी। फल पत्नी को दिया तो पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास था भी तो वो अपनी साइन शौक के चक्कर में फल को नहीं खा सकी। हाय हाय मेरो श्रृंगार छूट जावे गो, चोर घर में आए गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, सब भाग जाएंगे। गर्भ धारण कर लिया तो चारपाई पे पड़े पड़े शरीर मिट्टी जैसो है जाएगो, कहीं मेला बाजार ना जा पाऊंगी, इसलिए मैं फल खाना नहीं चाहती हूँ। फल खाया तो गाय ने, गाय के द्वारा हुआ गौकरण, और धुंधली को मिला कौन? धुंधकारी। पति पत्नी आपस में प्रेम से नहीं रहते हैं तो उनके घर में धुंधकारी जरूर आ जाते हैं। इसलिए जड़ मजबूत बनाइए। जब तक जड़ मजबूत नहीं है तब तक पेड़ कमजोर रहेगा, फल भी अच्छे नहीं आएंगे। जड़ मजबूत है तो पेड़ मजबूत और फल भी अच्छे आएंगे। अब धुंधकारी के गुणों के बारे में तो आपने सुन ही लिया है, कैसी आदत वाला धुंधकारी था। बच्चों को सताना, कहीं अच्छा काम हो रहा हो वहां पर शोरगुल करना। बार बार लड़का चढ़ रहे हैं, जो बॉक्स रखे हैं नशे नहीं समझ रहे हैं ना, उनसे दूरी रो लेके गिर पड़े तो क्या हो वो फिर है। धुंधकारी कई बारे में बातचीत चल रही है। किन्हों को नाम धुंधकारी तो ना आ जाए गाँव में ना, तो अच्छी बात है। तो ठेकन में तारे लगे होंगे, शराब के ठेकन में तारे लग रहे होंगे जाए हम फिर। धुंधकारी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है तो शराब भी नहीं पी जाती होगी। सही बात है, सो तो कोई ना मिलो। अब परिचय जी कथा कहाँ चल रही है बता सका तो आप? हम तो थोड़े थोड़े कह ही रहे हैं, आगे अंदाज से कह रहे हैं कि इतनी मालूम कि धुंधकारी की कथा चल रही, जा सुन। लेकिन इन्हें कहाँ तक पहुंचाए दे जा बताओ। कहाँ तक कहिए बताओ। धुंधकारी की कथा कहाँ पहुंच गई? यज्ञपति को तो याद है। ऐसे ही एक दूसरे को पूछ लिया करो। धुंधकारी ने अपनी माँ के गले से मंगलसूत्र मांगा था। तो माँ ने कहा बेटा ये तो तेरे पिता की निशानी है, सुहाग की निशानी होती है हर नारी की, इसकी तो वो मरते दम तक रक्षा करती है। बेटा मैं मर जाऊंगी लेकिन ये मंगलसूत्र ना दूंगी तुझे। धुंधकारी कहने लगा अच्छा नहीं दोगी, अगर तुम मंगलसूत्र नहीं दोगी तो टेढ़ी उंगलियां करना हमें भी आता है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके गले का मंगलसूत्र एक झटका देकर खींचा और पैरों को पटकता हुआ चला गया। मंगलसूत्र नहीं देगी। मां सोचने लगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी संतान ऐसी निकलेगी, इतनी गिर जाएगी कि घर का सारा रुपया पैसा खर्च कर दिया, जुआ शराब में उड़ा दिया,
कोठे पर जाकर के उड़ा दिया। अब कुछ नहीं बचा तो मेरे गले का मंगलसूत्र भी ले गया। कल फिर आएगा, फिर पैसा मांगेगा तो मैं क्या दूंगी, मारेगा जरूर। तो बेचारी ने क्या किया, घर के सामने एक कुआं था, गहरा कुआं, कुआं के पास जाकर के कुएं में कूद करके छलांग लगा दी। धुंधकारी माँ मर गई कुआं में गिर के, और इधर धुंधकारी चला है। सबसे पहले मंगलसूत्र का सौदा किया, ठेका पे गया, शराब का सेवन किया, और पीने के बाद फिर पहुंचा कोठे पर। पैरों को लड़खड़ाता जा रहा है, जुबान भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है। पहुंच गया, वैश्याओं से कहने लगा, देखो आज हम वो काम करके आए हैं जो तुम्हारे लिए किसी ने नहीं किया होगा। वैश्याएं कहने लगी, ऐसो का काम करे आए, कर क्या आए? हम अपनी माँ के गले का मंगलसूत्र बेच करके आए हैं। अच्छा, तो आपका स्वागत है। वैश्याओं को केवल रुपया पैसा से प्रेम होता है, इंसान से किसी वैश्या ने कभी प्रेम नहीं किया, ध्यान रखना। वैश्याओं को जो प्रेम होता है ना, वो धन दौलत से होता है। आज भी है, पहले भी थी वैश्याएं। वैश्याओं ने धुंधकारी का स्वागत किया, सम्मान किया है। उसके बाद में लड़खड़ाता हुआ अपने घर आया। घर पे माँ को आवाज लगाई। जब माँ ने आवाज नहीं दी है तो मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम्हारी माँ इस कुएं में कूद गई है रात में। धुंधकारी ने कुएं में झांक करके देखा तो वास्तव में माँ मर चुकी थी। कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं हुआ माँ के मरने का धुंधकारी को। ऐसी संतानें होती हैं जिनके अंदर धुंधकारी के गुण होते हैं। चाहे माँ मर जाए, चाहे पिता मर जाए, चाहे मान हो या अपमान हो, संतान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो धुंधकारी के लक्षण वाली संतानें होती हैं। भक्तों, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे पैर लौट करके पुनः पहुंच गया वैश्याओं के घर और कहने लगा, सुनो ब्याली, आज तो मैं रास्ता साफ करके आया हूं। वैश्या कहने लगी, क्या रास्ता साफ, कैसा? धुंधकारी कहने लगा, हमारे तुम्हारे बीच में जो कांटा था वो हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। मेरी माँ थी, घर पे नहीं है, मर गई। चलो घर खाली है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैश्याएं सोचने लगी, चलो देखते हैं, शायद इसके घर में भी कुछ मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए। तो पांचों वैश्याएं कितनी थी? 5 थी, 5। ये 5 वैश्याएं हमें दिनों रात सताती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं, हर किसी को, एक को नहीं, हर किसी को 5 वैश्याएं परेशान करती रहती हैं। इन वैश्याओं को जिसने बस में कर लिया वही आगे बढ़ पाएगा, तरक्की कर पाएगा, और वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया तो बर्बाद हो जाएगा। वो वैश्याएं हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये 5 वैश्याएं हर किसी को परेशान करती हैं। घर पे बुला करके लाया तो घर में देखा कुछ भी नहीं था, अनाज का दाना नहीं था, बर्तन थे वो भी टूटे फाटे बर्तन पड़े थे। ये पहचान होती है शराबियों के घर की। बर्तन कैसे मिलेंगे? पिचके पिचकाए टूटे फाटे बर्तन, टूटे फाटे मिले। चारपाई भी अच्छी नहीं थी, घर की साफ सफाई भी अच्छी नहीं थी। तो वैश्याओं ने एक दूसरे से कहा, दीदी इसके घर में तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ रह करके क्या करना है, अपना तो धंधा ही बंद हो जाएगा, चलो इसको ठिकाने से लगा करके चलते हैं, अपना धंधा चालू करते हैं। बोली कैसे ठिकाने से लगाएंगे? एक कहने लगी, ये मेरे ऊपर छोड़ दे, चल उसमें थोड़ा सा आटा पड़ा है, आटा निकाल कर खिला, और हाँ वो जहर की पुड़िया है ना, आटे में डाल दे। आटे में जहर की पुड़िया डाल करके रोटी बनाई। धुंधकारी को हंस हंस के खाना खिला रही हैं वैश्याएं। धुंधकारी खाना खाते 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 जीभ लड़खड़ाने लगी। कहने लगा, वैसे तो खाना बहुत अच्छा बनाया, पर
मेरी जीभ काम नहीं कर रही है और आंखों के सामने अंधेरा सा हो रहा है। मैं तो 5 लेके आया था, तुम तो 10 दिखाई दे रही हो। वैसे ही कहने लगी अभी तो 32 दिखाई देंगी, चिंता ना करो प्यारे, खा लो भोजन खा लो। भोजन खाते खाते चारपाई पे लेट गया, मुंह से झाग निकलने लगा, पैरों को पटकने लगा, फिर भी वेश्याओं को तरस नहीं आया। एक वेश्या तो करछली पे जलता हुआ अंगारा रख के लाई, कछली पे अंगारा रख के लाई और बाकी छाती पे रख दिया जलता हुआ अंगारा। हाय हाय, प्राण तड़प रहे हैं निकलने के लिए, मरने की प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक बार में मार दो, ऐसे ना मारो, तड़पा तड़पा के मैं जल रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है। दूसरी वेश्या एक अंगारा और लेकर के आई, जो चिल्ला रहा था बार बार उसके मुंह पे रख दिया। आहा, अब तो भयानक चेहरा हो गया उसका, फड़फड़ाने लगा, लेकिन चारपाई से कस लिया वेश्याओं ने, तड़फड़ाने नहीं दिया। अंगारे पे अंगारा, एक मुंह पे अंगारा रखा, एक छाती पे रखा, एक पेट पे रखा। अंदाजा लगाओ कैसे प्राण निकले होंगे बेचारे के। पटक पटक के पैर, पटक पटक के बेचारा मर गया, जीते जी मार डाला, जला डाला। उसकी दशा जो थी भयानक हो गई, डरावनी सूरत हो गई उसकी, मुंह जल चुका था। ऐसे में जब प्राण निकले ना आदमी के या काऊ के, तो तुरंत उन्हें दूसरा शरीर नहीं मिलता। जबरदस्ती किसी को घर से निकाला जाए तो तुरंत दूसरा घर नहीं ढूंढ पाता, वो तो भटकता है। इसी तरह से धुंधकारी की आत्मा भटकने लगी उसी घर में, और आत्माओं में जाकर के शामिल हो गई जो इसी तरह से मरे थे। आग से जल जल करके जितने लोग मरे थे, जबरदस्ती मरे थे, उनमें शामिल हो गई धुंधकारी की आत्मा। अपने घर बुला ली, सब आत्माओं को अपने घर में लाके इकट्ठा कर लिया। अब घर में कौन रह रहा है? भूत। घर में भूत रह रहे हैं, कोई नहीं है, ना गौकर्ण है ना पिता है। बहुत दिन बाद तपस्या करने के बाद गौकर्ण भगवान आए हैं। घर का दरवाजा देखा, खुला पड़ा है। इधर मकड़ी का जाल है, यहाँ कूड़ा पड़ा, यहाँ घास हो गई है। अरे यहाँ कुत्ते लैट्रिन कर गए, चारपाई टूटी फाटी पड़ी है। गौकर्ण ने मोहल्ले वालों से पूछा, भैया यहाँ हमारी एक मैया रहती थी, एक भैया रहता था, क्या चले गए कहीं छोड़ के? मोहल्ले वालों ने बताया, भैया तुम जब से गए हो ना तब से तो नाक में दम कर दीवाने। बेचारी डर के मारे तुम्हारी मैया कुआं में कूद के मर गई, और वो 4-5 को लेकर के आया, तब से उसका पता ही नहीं चला, कहाँ चला गया। गौकर्ण ने घर की साफ सफाई की है, और साफ सफाई करके उसी चारपाई पे लेट गए। संध्या बंदन किया, भजन किया, और भजन करने के बाद में लेट गए। भूतों के बीच में देखो संत पहुंच गया। अब संत को भी भूत परेशान कर रहे हैं। कैसे? कभी नींद आने वाली थी गौकर्ण को, तभी अचानक उनके कान में कुत्ते की आवाज। एकदम चौंक करके उठ गए, अरे यहाँ कुत्ता तो है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ये आवाज कहां से मेरे कान में आ रही थी। सोचने लगे गलतफहमी हो सकती है, फिर सोने का प्रयास किया। आंख बंद हो पाई थी तब तक भैंसा की आवाज, कभी बकरे की आवाज, कभी मेढ़े की आवाज। गौकर्ण कहने लगे, जरूर यहाँ पर कोई न कोई व्याधा है। हाथ में कमंडल उठाया, कमंडल में से जल ले लिया हाथ पे। दुष्ट आत्मा कौन है? अगर तू सामने नहीं आई, जानकारी नहीं दी, तो मैं तुझे जला करके भस्म कर दूंगा। संतों की बाणी पत्थर पे लकीर हो जाया करती थी पहले, तो आत्मा डर के मारे कप कपाने लगी। अच्छा, तू अपने बारे में बता नहीं सकती है ना, तू कौन है? चल मैं तुझे बोलने की शक्ति दे रहा हूं। गौकर्ण ने बोलने की शक्ति दी, वैसे ही वही
जो भैंसे की आवाज, बकरों की आवाज थी ना, वो आदमी की आवाज में बदल गई, सिसकियां आने लगी। हाँ बता कौन है तू? तो आवाज आई, बताया, धुंधकारी धुंधकारी। गौकर्ण कहने लगे, धुंधकारी को मरे हुए काफी समय हो गया और तू अपने आप को धुंधकारी बता रहा है। धुंधकारी की आत्मा कहने लगी, सुनो तो भैया, धुंधकारी धुंधकारी मैं भैया चारो धुंधकारी। ए धुंधकारी धुंधकारी भैया चारो धुंधकारी। अनगिनती मैंने कुकर्म कीने, अनगिनती मैंने कुकर्म कीने, मात पिता को दुख अति दीने। मात भैया आज मुझे बहुत पछताना पड़ रहा है। मैंने कोई ऐसा कर्म न छोड़ो, बुरा कर्म जो मैंने न किया हो। माता पिता की पूजा की जाती है, लेकिन मैंने माता पिता को इतना रुलाया है, जितना उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैंने उस पानी का बदला आंसुओं से चुकाया है भैया। मात पिता को अति दुख दीने, मात बन के निपट अनारी भैया चारों धुंधकारी। भैया भूल चूक होए माफ हमारी भूल, भूल चूक होए क्षमा हमारी। दुखिया आया शरण तुम्हारी, दुखिया बन के निपट अनारी में भैया चारों धुंधकारी। धुंधकारी धुंधकारी में भैया चारों धुंधकारी। धुंधकारी धुंधकारी में भैया चारों धुंधकारी। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज धुंधकारी ने जानकारी दी कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी ही हूँ। अकाल मृत्यु होने के कारण मैं भयानक प्रेत बन गया हूँ भैया, भूत बन गया हूँ। मुझे चैन नहीं पड़ता है, मुझे ये दुष्ट आत्माएं परेशान करती रहती हैं भैया। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। अगले जन्म में मैं वादा करता हूँ कोई भी पाप नहीं करूँगा, मैं पुण्य के काम करूँगा, दूसरों को सताऊंगा नहीं। जहाँ भी जाऊंगा माता पिता की सेवा करूंगा भैया। बस मुझे एक बार मौका और दिलवा दो, मुझे मुक्त करा दो भैया। तो संतों का जो हृदय होता है ना, बहुत ही नवनीत होता है। संत दयावान होता है। सोचने लगे गौकर्ण आखिर मेरा भाई ही तो है। आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि भाई भाई के काम नहीं आता, तो फिर कौन भाई भाई के काम में आ सकता है। इसलिए
एक भाई ने, गौकर्ण ने एक भाई धुंधकारी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया। पूछने लगे, भैया काऊ की अकाल मौत है जाए और वो भूत बन जाए तो क्या करें। तो किसी ने जानकारी दी, भैया वहाँ बहुत अच्छे भगत रहते हैं, भगत रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे घर में एक औत बन गो तो उन भगत ने सही कर दो। बहुत अच्छे भगत हैं, पहचाने भये और फेमस हैं। तो गौकर्ण वहाँ भी गए। उन भगतों ने एक पर्चा बनाया, 51 गरी के गोला, 11,000 रुपया लगेंगे, 21 गंगा जी नहानी पड़ेंगे। ये भी करके देख लिया, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। ठगने वाले ठगते रहे, आत्मा को शांति नहीं मिली। वो आत्मा उसी घर में बराबर डराती रही धुंधकारी की। अब यहाँ एक उपाय मिल रहा है कि जो अकाल मृत्यु होने के कारण प्रेत योनि में आत्माएं चली जाती हैं, उनको मुक्त दिलाने का साधन क्या है, तरीका क्या है। भक्तों के भी कब्जा में ना आती कुछ कुछ आत्माएं। फिर गौकर्ण ने क्या किया, अपने गुरु को याद किया। जब संसार से हार जाओ तो गुरु को याद कर लो, गुरु की शरण में चले जाओ। बिना गुरु के कल्याण नहीं है संसार में। गौकर्ण भगवान ने गुरुदेव को याद किया। उनके गुरु जी थे सूर्य नारायण। ये जो सूर्य है ना, ये थे गौकर्ण के गुरु। याद किया, आवाज दी, बताओ क्यों याद किया है। तो गौकर्ण ने कहा, मेरा भाई अकाल मौत से मर गया है, भयानक प्रेत बन गया है, कोई मुक्ति का साधन नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत रुपए खर्च कर लिए, कहाँ कहाँ नहीं गया, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, मियाँओं के चक्कर में भी मैं पड़ा रहा, लेकिन मेरे भाई को शांति नहीं मिली है। तब गुरु ने उपाय बताया, बेटा ऐसे में जब कुछ काम ना आवे तो एक चीज है जो अचूक दवा है, जिसे अगर तुम अपना लोगे तो तुम्हारे भाई को मुक्ति मिलेगी। सो मिलेगी, जितने भी प्रेत आत्माएं हैं सब मुक्त हो जाएंगी तुम्हारे भाई के साथ साथ में। गौकर्ण कहने लगे, वही उपाय बता दो। तो सूर्य नारायण ने बताया कि वो उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अगर तुम कथा सुनाओगे, भागवत की कथा, तो तुम्हारे भाई को भी मुक्ति मिलेगी और जितनी भी प्रेत आत्माएं बन चुकी हैं उन सभी को मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों, गुरु के कहने पर ऐसा ही किया गौकर्ण भगवान ने। गौकर्ण भगवान ने आसन लगाया, आसन लगा करके बैठ गए। अब मंत्रों के उच्चारण के प्रभाव से धुंधकारी की आत्मा को बस में किया गया। बस में करने के बाद में उसे स्थान दिया गया, कहाँ? 7 गांठ के बांस के अंदर, जो हरा था, हरे बांस को कटवाया। 7 गांठें थी जिसके अंदर, और उसमें मंत्र के द्वारा उसे जगह दी गई कि यहाँ बैठ करके तुम कथा को सुनोगे। पहले दिन हुआ, पहले ही गांठ चटक गई, दूसरे दिन में 2 गांठें चटकी, तीसरे दिन में 3 गांठें चटक गईं, चौथे दिन में 4 गांठें चटक जाती हैं, 5वें में 5, 6वें में 6, और 7वां दिन जैसे ही हुआ वैसे ही पूरा का पूरा बांस फट गया। और जैसे ही बांस फटा वैसे ही उसमें से एक देवता स्वरूप आकृति तैयार हो गई, निकल करके देवता रूपी आकृति तैयार हो गई, जो मंद मंद मुस्काने लगी। देखने वाले तो देखते रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। इतना ही नहीं, आकाश से देवताओं ने फूलों की बारिश करना शुरू कर दिया। भगवान के पार्षद आ गए रथ लेकर के, क्या विमान लेकर के आ गए, वो भी ऐसा वैसा विमान नहीं, सोने का विमान। सोने का विमान आ गया और विमान में बैठने को कहा गया किसे? जो धुंधकारी की प्रेत आत्मा थी, बांस के अंदर से देवता बन गई। आज धुंधकारी राक्षस होकर के देवता बन गया भागवत की कथा सुनने के बाद में। और
सोने के विमान में बैठ करके जाने को तैयार हुआ। जैसे ही विमान को चालू करना चाहते थे पार्षद, वैसे ही सुनने वाले जो श्रोता थे और सुनने वाले जिन्होंने भागवत सुनी थी 7 दिन तक, उन्होंने आकर के विमान को घेर लिया। भगवान के पार्षद कहने लगे, विमान को क्यों घेर रखा है आपने, सामने से हट जाओ भैया, ये मुक्त हो चुका है, इसे हम स्वर्ग ले जा रहे हैं। सुनने वाले श्रोता कहने लगे, आहा, कथा इस अकेले ने ना सुनी, कथा तो हमने भी सुनी थी। हम भी चाहते थे घर का कामकाज कर लेते, कामकाज छोड़ के रोजाना आए, 7 दिन तक रोजाना हमने कथा सुनी है। अपनों कामकाज मारो है तो जाके ले सोने का विमान आ सकता है, तो हमारे लिए साइकिल भी नहीं आ सकती। और सुनने वाले श्रोता कह रहे, तो भगवान के पास समझा रहे हैं, जो लक्ष्य बना करके काम करते हैं ना, उन्हीं को सफलता मिलती है। जिनका लक्ष्य नहीं है कुछ भी, तो सफलता नहीं मिल पाती। धुंधकारी का लक्ष्य था, क्योंकि वो परेशान था उस योनि में, प्रेत योनि में परेशान था। वो चाहता था कि मुझे किसी न किसी तरह से मुक्ति मिल जाए, चाहता था। और बताओ आप लोगों ने किसने चाहा कि मुझे मुक्ति मिल जाए? आप लोग कथा पांडाल में जरूर आते थे, लेकिन तुम्हारा मन बड़ा चंचल होता है, बहुत चंचल होता है मन। कथा पांडाल में बैठे हैं, मन कहाँ है? अवागड़ है, फरिया है, ईखू घूम रहा है मन, है ना? तो फिर रिक्शा साइकिल कहाँ से आ जाएगी? विद्वानों ने बताया, कथा सुनने हर कोई नहीं आता है। हमारे हिसाब से कुछ लोग इसलिए भी आते हैं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें शास्त्री जी कैसे हैं। बहुत दिन आएगा, देखे ना लाओ, देखे कैसे। और कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखे शास्त्री जी कैसे हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं, और वो कथा किस तरह कहते हैं। देखें वो किस तरह से कथा कहते हैं। और इतना ही नहीं, और भी बताया आगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं, वो बुरा सिला दे जाते हैं। वो कथा में आकर के भैया जूते चप्पल ले जाते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें कैसे हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें किस तरह से कथा कहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जिनकी चप्पलें पुरानी हो जाती हैं, ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ अलग अलग कंपनी की चप्पलें नई उतरी हैं। थोड़ी देर खड़े रहेंगे और उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे ही नज़र किसी की हटी, वैसे ही अपनी तो छोड़ जाएंगे और नई चप्पलें न्यू ब्रांड पहन के रफू चक्कर, बस हो गई भागवत। ऐसे ऐसे लोग आते तो सोने का विमान कैसे आ जाएगा जा कलयुग में। श्रोताओं के प्रकार बताए। कुछ आते हैं श्रोता। श्रोता कैसा होना चाहिए? जैसा सूप का स्वभाव होता है।
सूप जैसा श्रोता होना चाहिए। सूप को आपने देखा होगा, गंदा संदा अनाज उसके अंदर डाल देते हैं, जरा सा फटका तो क्या होता है, अच्छा अच्छा उसके अंदर रह जाता है और बुरा बुरा बाहर निकल जाता है। ऐसे श्रोता होते हैं कुछ तो कि अच्छी अच्छी बातें अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और बेकार बेकार वहीं छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, ये तो सूप जैसे हो गए। कछु चलनी जैसे होता है, चलनी जैसे, चलनी देखिए, चाहे चाय छानने वाली हो या आटो छानने वाली हो, चलनी की आदत बिल्कुल सूप के उल्टी होती है। ये अपने अंदर गंदगी रखती है और अच्छा अच्छा बाहर निकाल देती है। ऐसे भी श्रोता होते हैं कि मेरे मतलब की बात आवे, गंदी बात अपने अंदर रखेंगे, अच्छी अच्छी बात यही छोड़ जाएंगे। कुछ लोग तकुआ बताए, तकुआ, तकुआ जानते हो, छेद करने वाला तकुआ होता है। और तकुआ का मतलब तकना भी होता है, तकना, तकते रहेंगे तकते रहेंगे तकते रहेंगे और मौका मिला तो ले जाएंगे, चले जाएंगे। कुछ श्रोता नहीं होते, कुछ तो होते हैं सोता, सोता। कथा पांडाल में आए, ऐसी जगह बैठेंगे जहां पीठ को सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी आराम से धोख लगाई, थोड़ी देर तो कथा सुनेंगे, वाके बाद में स्कूटी सी स्टार्ट कर ले करेंगे। को बैठे धोख लगाए, हाँ तो सब अपने अपने मतलब से आते हैं। बताओ कहाँ से सोने का विमान आ जाए, कहाँ से तरह हो जाए, कहाँ से कल्याण हो जाए। कथा सुनने का